ब्रिक्स समिट में पहुंचे पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति से की मुलाकात। रूस और भारत के संबंध को बताया ऐतिहासिक। मोदी ने कहा कजान में काउंसलेट खुलने से रिश्ते और मजबूत होंगे। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर पीएम मोदी का बयान, हर समस्या का समाधान बातचीत से होना चाहिए। भारत शांति का समर्थक है। मोदी बोले रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर हम लगातार संपर्क में। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बयान, ब्रिक्स ने बनाई है एक अलग पहचान, लेकिन इसमें सुधार के लिए अहम फैसले लेने होंगे। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच जारी गतिरोध हुआ खत्म। चीन ने भारत के साथ समझौते की पुष्टि की। जून 2020 से एलएसी पर चल रहा था गतिरोध। पूर्वी लद्दाख में पुरानी जगह पर लौटेंगी दोनों देशों की सेना। एलएसी पर बनी सहमति के बाद सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बड़ा बयान, बोले हम अप्रैल 2020 की यथास्थिति बहाल करना चाहते हैं। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी बोले अप्रैल 2020 से हमारा यही रुक रहा है। एलएसी पर पेट्रोलिंग पर बनी सहमति के बाद हम विश्वास बहाल करने की ही कोशिश कर रहे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गांदरबल का किया दौरा। आतंकी घटना के बाद सुरक्षा बलों से मुलाकात कर जाना हाल। वायनाड संसदीय उपचुनाव के लिए कल नामांकन दाखिल करेंगी प्रियंका गांधी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी होंगे साथ। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा कश्मीर हमले पर नहीं खुली राहुल की जुबान। बांग्लादेश और तेलंगाना में मंदिर तोड़े जाने पर भी चुप रहते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा का आखिरी दिन। किशनगंज में गिरिराज सिंह ने किया रोड शो, जनसभा को भी किया संबोधित। वक्फ बिल पर बनी जेपीसी की बैठक में भारी हंगामा। टीएमसी और बीजेपी सांसदों में झड़प। अभिजीत गंगोपाध्याय और कल्याण बनर्जी के बीच जबरदस्ती कहा सुनी। बीजेपी सांसद से बहस के बाद गुस्से में तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी ने कांच की बोतल टेबल पर फोड़ी, हाथ में 4 टाके आए। हंगामे के बाद तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी पर एक्शन। जेपीसी की अगली बैठक से किए गए सस्पेंड। नहीं थम रहा विमानों को बम से उड़ाने की धमकी का सिलसिला। आज फिर इंडिगो और एयर इंडिया समेत कई एयरलाइंस के 54 विमानों को बम से उड़ाने की धमकी आई। आज इंडिगो एयरलाइंस की 10 उड़ानों को बम से उड़ाने की मिली धमकी। कॉल को वेरीफाई करने में जुटी हैं सुरक्षा एजेंसियां। इंडिगो के साथ साथ विस्तारा की भी 10 फ्लाइट में बम की धमकी। विस्तारा प्रवक्ता का बयान, सभी सुरक्षा प्रक्रियाओं का कर रहे हैं पालन। देश भर में सीआरपीएफ के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी। दिल्ली के 2, हैदराबाद के एक स्कूल को ईमेल के जरिए मिली धमकी मिलने के बाद सीआरपीएफ स्कूलों की सुरक्षा बढ़ाई गई। दिल्ली से लेकर तमिलनाडु तक के सभी स्कूलों की सुरक्षा की गई सख्त। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने लिखा पत्र। हरियाणा, यूपी, राजस्थान के परिवहन मंत्रियों से की अपील। दिल्ली में डीजल बसों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने को कहा। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। पूरे इलाके में स्मॉग की परत, लोगों को सांस लेने में आई दिक्कत। दिल्ली के नेहरू प्लेस इलाके में भी बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा एक्यूआई। आनंद विहार इलाके में भी 382 दर्ज किया गया एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली के नेहरू पार्क, मोती बाग और आसपास के इलाकों में भी छाई धुंध की परत। एक्यूआई बहुत खराब श्रेणी में गिरकर 332 पर पहुंचा। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा एक्यूआई। सफेद धुंध के साथ 300 के पार पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली के आईटीओ इलाके में छाई धुंध की परत। एक्यूआई खराब श्रेणी में 295 पर पहुंचा। दिल्ली में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण से निपटने के लिए कई जगहों पर किया जा रहा है पानी का छिड़काव। हरियाणा के कैथल में पराली जलाने के 123 मामले। 63 किसानों पर 1,57,500 रुपए का लगा जुर्माना। 22 किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। पंजाब में सोमवार को पराली जलाने के 65 नए मामले आए सामने। 136 किसानों के खिलाफ मामला दर्ज। 384 किसानों पर 10,20,000 रुपए का जुर्माना। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खराब होने पर बोले बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी। पंजाब में पराली जलाने के 65% मामले। अरविंद केजरीवाल पंजाब के बजाय यूपी, हरियाणा को दोषी ठहरा रहे। दिल्ली में यमुना नदी में अभी भी उच्च स्तर का प्रदूषण। कालिंदी कुंज में पानी के तेज प्रवाह के बावजूद दिखा जहरीला झाग। दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। सीएम आवास के रेनोवेशन पर टैक्स पेयर के पैसों का दुरुपयोग का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश में इंडी गठबंधन में फूट। सपा ने कांग्रेस के खिलाफ बुधनी विधानसभा सीट से उतारा उम्मीदवार। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से मांगी थी 2 में से 1 सीट। मुंबई में कई जगहों पर लेग। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के समर्थन में लगाए पोस्टर पर योगी की जो चर्चा में बयान रहे, बटेंगे तो कटेंगे, लिखा क्या। लखनऊ में सीएम योगी ने सिल्क एक्सपो 2024 का किया उद्घाटन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेशम रत्न अवार्ड भी वितरित किए। झारखंड में कांग्रेस ने 21 नामों की पहली लिस्ट जारी की। लोहरदगा से रामेश्वरम उरांव, जमशेदपुर वेस्ट से बना गुप्ता और जमशेदपुर ईस्ट से डॉक्टर अजय कुमार को टिकट। झारखंड चुनाव को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, झारखंड में एनडीए की मजबूत सरकार बनेगी। विपक्ष हार की ओर अग्रसर हो रहा। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के सीनियर नेता लुइस मरांडी समेत 3 पूर्व बीजेपी विधायक जेएमएम में शामिल। सीएम हेमंत सोरेन से की मुलाकात। पीएम मोदी ने अमित शाह को उनके जन्मदिन पर दी बधाई। लिखा उन्होंने अपना जीवन बीजेपी को मजबूत करने में समर्पित किया। उन्होंने एक असाधारण प्रशासक के तौर में अपनी पहचान बनाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दी जन्मदिवस की बधाई। लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना की।
हरियाणा सीएम सैनी ने पंचकूला में सिविल अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। अस्पताल में वार्डों का दौरा किया, मरीजों से भी मुलाकात की। सपा नेता एसटी हसन ने एनसीपीसीआर की सिफारिशों को सांप्रदायिकता पर आधारित बताया। कहा, देश में अशांति के लिए एनसीपीसीआर ऐसी सिफारिश देते हैं। पंजाब सीएम भगवंत मान ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी। 2015 के बेअदबी के मामले में केस चलाने की इजाजत। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली में भूटान के पीएम शेरिंग तोब्गे की मुलाकात, कई मुद्दों पर बातचीत। भारत दौरे पर सिंगापुर के रक्षा मंत्री डॉक्टर एनजी इंगहेन दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचकर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। कोची पहुंची रूसी नौसेना के प्रशांत बेड़े के जहाजों की टुकड़ी। बेड़े में रूसी पनडुब्बी, उफा और रेस्क्यू जहाज अल्ताऊ भी शामिल है। फिलिस्तीन के लोगों के लिए भारत ने भेजी मानवीय सहायता की पहली खेप में 30 टन दवाइयां और खाद्य पदार्थ भेजी गई। राष्ट्रीय महिला आयोग की नवनियुक्त अध्यक्ष विजया किशोर राहटकर ने संभाला कार्यभार। महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष रह चुकी हैं। बेंगलुरु में भारी बारिश से केंद्रीय विहार अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों की दिक्कतें बढ़ी। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की बोट्स की मदद से लोगों को रेस्क्यू किया गया। भारी बारिश के बाद केंद्रीय विहार अपार्टमेंट में कई लोग फंसे, कई बुजुर्ग लोगों को एनडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। तमिलनाडु के नमक्कल जिले में भारी बारिश के चलते जलभराव। रेलवे अंडरपास में कई घंटों से फंसी रही एक बस। तमिलनाडु के कई जिलों में तेज बारिश। रामेश्वरम में सुबह सुबह बारिश के चलते तापमान में गिरावट। चक्रवाती तूफान दाना को देखते हुए इंडियन कोस्ट गार्ड ने की पूरी तैयारी, किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार। ओडिशा के पुरी, बालासोर, कटक समेत कई जिलों में 23 से 25 अक्टूबर तक स्कूल बंद। चक्रवात तूफान दाना के मद्देनजर प्रशासन का फैसला। चक्रवात तूफान दाना से निपटने की तैयारियों को लेकर ओडिशा सीएम मोहन चरण मांझी ने की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए निर्देश। अयोध्या शहर में छाई धुंध की परत, धुंध में लिपटा दिखा राम की पैड़ी और सरयू घाट। मुंबई पुलिस के पूर्व अधिकारी सचिन वाजे को राहत। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी जमानत। अनिल देशमुख के कहने पर कथित तौर पर 100 करोड़ की उगाही मामले में बेल। हालांकि मनसुख हिरेन हत्या और एंटीलिया विस्फोट मामले में अभी जेल में बंद रहेंगे सचिन वाजे। नागपुर के तिवारी स्टेशन के पास शालीमार एक्सप्रेस हुई डिरेल। 2 डिब्बे पटरी से उतरे, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। डिरेल होने के बाद शालीमार एक्सप्रेस के डिब्बों को कराया गया खाली। मौके पर राहत बचाव कार्य जारी। मुंबई से शालीमार जा रही थी एक्सप्रेस। एनकाउंटर को लेकर यूपी डीजीपी ने सभी जिलों को निर्देश किया जारी। का सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन सुनिश्चित हो। 2017 की गाइडलाइंस का कड़ाई से हो पालन। यूपी के उन्नाव में मंदिर निर्माण को लेकर मुस्लिम और हिंदू पक्ष में बनी सहमति। जिला प्रशासन के दखल के बाद सुलझा मामला। उन्नाव के रानीपुर में आपसी सहमति के बाद शिव मंदिर का निर्माण कार्य शुरू। मंदिर के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। यूपी के मुजफ्फरनगर में विवादित पोस्ट पर भारी हंगामा। पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित अब तक 10 लोगों को किया गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से 41 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। पुलिस ने छापेमारी कर सभी को पकड़ा। केस दर्ज कर जांच में लगी पुलिस। महराइच हिंसा के आरोपियों के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट में कल होगी सुनवाई। राज्य सरकार के वकील ने तत्काल सुनवाई की मांग की थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस बीआर गवाई की टिप्पणी। कहा, अगर यूपी सरकार आदेश की अवहेलना का जोखिम उठाना चाहती है तो उनकी मर्जी है। मध्य प्रदेश की आईएएस शैल बाला मार्टिन के ट्वीट पर छिड़ा विवाद। मार्टिन ने लिखा, मंदिरों में लगे लाउडस्पीकर से फैलता है ध्वनि प्रदूषण। आईएएस शैल बाला मार्टिन के ट्वीट पर हिंदू संगठनों ने जताई नाराजगी। कांग्रेस ने कहा, अगर आईएएस उठा रहे सवाल तो सरकार को करना चाहिए चिंतन मनन। फिर विवादों में जयपुर के हवा महल से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद बॉस बदनपुरा के शिया इमाम गाह मस्जिद के अंदर जबरन घुसे। मस्जिद को मंदिर की जगह बताया। मुस्लिम शिया समाज की ओर से मस्जिद की जमीन के दस्तावेज दिखाने पर मौके से लौटे बाल मुकुंद। शिया समाज के लोगों ने थाने में की शिकायत। भोपाल में पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करने वाला फैजान पहुंचा थाने। तिरंगे को दी 21 बार सलामी, 21 बार बोलना पड़ा भारत माता की जय। फैजान ने पाकिस्तान जिंदाबाद, भारत मुर्दाबाद के लगाए थे नारे। कोर्ट ने फैजान को सशर्त जमानत देने के साथ सुनाई थी अनूठी सजा। पुणे के खेड़ शिवापुर टोल नाका पर चेकिंग के दौरान एक कार से 5 करोड़ कैश बरामद। पुलिस ने जब्त की हुई राशि आयकर विभाग को सौंपी। मुजफ्फरनगर में सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर हुए हंगामे पर एक्शन। पुलिस सीसीटीवी के जरिए आरोपियों की पहचान। दर्जनों पत्थरबाजों को किया गया अरेस्ट। मध्य प्रदेश के मुरैना में बदमाशों ने एक डॉक्टर पर भी दिन दहाड़े फायरिंग की। वारदात सीसीटीवी में कैद। डॉक्टर गंभीर रूप से अस्पताल में। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में सिलेंडर फटने से एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत। अचानक हुए धमाके से गिरी इमारत की छत। बेगूसराय में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में लूट की बड़ी वारदात। बदमाशों की गोली से एक कर्मचारी घायल। दुकानदार की फायरिंग में 2 बदमाश घायल। वारदात को 4 बदमाशों ने अंजाम दिया। 2 बदमाश करीब 30 से 35 लाख के जेवरात लूटकर फरार। रायबरेली में नकली पनीर के कारोबार का भांडाफोड़। सिंथेटिक पाउडर समेत 2.50 क्विंटल पनीर बरामद। पुलिस ने छापेमारी कर फैक्ट्री को किया सील। बागपत में खाद्य विभाग की टीम का एक्शन। 650 किलो मिलावटी मावा बरामद कर किया नष्ट। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर नोएडा पुलिस की अनोखी पहल। टीम नन्हे परिंदे की ओर से एसपी प्रवीण कुमार ने
35 बच्चों को ओपन बुक एग्जामिनेशन में पास होने के बांटे प्रमाण पत्र। नन्हे परिंदे HCL फाउंडेशन और नोएडा पुलिस की ये साझा कोशिश। स्लम के करीब 2005 बच्चों को अलग अलग शिक्षण संस्थानों में दी जा रही है शिक्षा। तमिलनाडु के वेट्टानगुड़ी बर्ड सेंचुरी में दिखे हजारों प्रवासी पक्षी। शीतकालीन प्रवासी पक्षियों का है प्राकृतिक आवास।